दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में आज मैं ऐसी शख्सियत के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जो उच्च कोटि के अध्येता, जन बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और बेबाक वक्ता है। वह भारतीय समाज की संघर्षधर्मी जन पक्षधर धाराओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए समाजवाद, अंबेडकरवाद, स्त्रीवाद और आदिवासियों के संघर्ष सामाजिक न्याय की एक बृहत्तर लड़ाई के अलग अलग रंग हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से तुलसीदास विषयक आलोचना पर शोध कार्य किए हैं। तकरीबन 1.5 दशक तक डीयू में जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में अध्यापक रहे हैं और तुलसीदास पर उनकी एक अच्छी किताब प्रकाशित हो चुकी है। यानी मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि एक जाने माने शख्सियत भाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव के विषय में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की अभी एक दूसरी पुस्तक हाल में आई है, प्रोफेसर की डायरी। और ये हैं लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। यह किताब बहुत चर्चित भी हुई है, काफी लोगों ने इसको पढ़ा। और जिस विषय पर यह किताब है, इस डायरी पे, उस विषय को आप सभी लोग कुछ जानते भी हैं जो उच्च शिक्षा में हैं और कुछ नहीं भी जानते। इस पर बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपको याद होगा, जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मण यादव पिछड़ी जात में आते हैं भारत में, मतलब ओबीसी। और यह ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ, मंडल आयोग, आप निश्चित परिचित हैं इससे। यह मंडल आयोग हमारे पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। और इसे लागू करने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है कि पिछड़े जातियों के इस आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने लगातार 29 दिन तक धरना दिया और इस वादे पर कांशीराम जी ने उनका सहयोग किया। इन परिस्थितियों में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो तमाम फॉरवर्ड के छात्र सड़क पर उतर आए। आपको यह भी याद होगा कि यह आंदोलन बीएचयू में भी बड़े तेजी से उभरा और मदन मोहन मालवीय गेट पर एक छात्र, कौन गोसाई था, वह पेट्रोल डाल करके जल भी गया।
काफ़ी लोग कहीं कहीं वो किए हैं, इस तरह के काम किए, लेकिन यह घटना काफ़ी चर्चित रही और यह आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन सरकार ने मंडल आयोग जो लागू किया उसको वापस नहीं लिया। जिसकी संख्या 54% है उसको 27% ही आरक्षण दिया गया और जिसका इतना तगड़ा विरोध तथाकथित 15% वालों के साथ लोगों ने किया। और कितने लोग तो पिछड़े जात के भी अनजाने में उसके साथ रहे, बाद में इसको समझे तो वो दूर हुए और इसका उन्होंने खुद प्रतिरोध भी किया जो पहले साथ थे। उसी समय की घटना मैं बता रहा हूं। मैं उस समय बनारस में था, मेरी क्लिनिक सिगरा पर थी। हमारा संबंध जो है वहाँ के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित लोगों से था और हमारे नज़दीक में सबसे काशी विद्यापीठ थी। वहाँ के हिंदी के लेक्चरर, उस समय वो प्रोफेसर थे, वो हमारे नज़दीक ही थे और हमसे मिलते जुलते थे, फॉरवर्ड के थे। वे आए मंडल आयोग लागू होने के बाद और एक और भी पंडित जी थे जिनका इस समय इंटर कॉलेज भी चल रहा है। आते ही उन्होंने चर्चा किया कि सोनकर, मंडल आयोग तो लागू हो गया। हमने कहा कि लागू हो गया तो बुरा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ठीक है, लागू हो गया, लेकिन जानते हो किसी मुल्क का जो आकलन होता है वो शिक्षा विभाग से होता है। वहां के लोग शिक्षित कितने हैं और वहां की जनता कितनी शिक्षित है। हम कहे बेशक, कहें उसका केंद्र जो है विश्वविद्यालय होता है जहां से नई दिशा मिलती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो हम सवर्णों के हाथ में है। और इस बैकवर्ड को, तुम एससी हो, तुमको भी कुछ अनुभव होगा, इस बैकवर्ड को ज्यों ही वो डिग्री कॉलेज में आएगा उसको हम कहीं न कहीं से डाउन करेंगे। अगर प्रैक्टिकल लिया है, भले लिखित में अच्छा नंबर लावे, 60 में 60% लावे, 80% लावे, लेकिन उसको हम पास नहीं होने देंगे प्रैक्टिकल में, या इतना कम देंगे कि उसका वैल्यू घट जाएगा। अगर किसी तरह प्रैक्टिकल पास करके अगले कक्षा में जाएगा तो उसको हम एमए एमएससी में रोकेंगे, और नंबर नहीं अच्छा आएगा तो पीएचडी नहीं करेगा। पीएचडी में जो 2 साल 1.5 साल की है उसको हम 5 साल कर सकते हैं, नहीं भी देंगे डिग्री। और जब पीएचडी नहीं करेगा तो प्रोफेसर नहीं बनेगा, वैज्ञानिक नहीं बनेगा, जेआरएफ नहीं कर पाएगा, नहीं करने देंगे। अरे आएगा तो हम ही लोग के अंडर में, और उसकी नियुक्ति की बात आएगी तो हम ही लोग बैठते हैं। तो मैं उसको नहीं पहुंचने दूंगा, इसलिए कि हमें आपको खतरा है, हमें तो खतरा है, हमारी बिरादरी को खतरा है, हमारे 15% को खतरा है। हमने कहा ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। खैर, इसके लिए फिर बाद में जो कुछ होगा सो होगा, सरकारें सोचे, और होना भी है। व्यक्ति रास्ता, जब संभावना सामने आती है, खतरा आता है, तो रास्ता निकलता ही है। सामने वाला रास्ता निकाल लेता है बचने का, या उसके टक्कर लेने का रास्ता निकालता है। इससे आप ये न सोचिए कि इसका प्रतिरोध है और इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मेरे कहने का मकसद है कि ये जो परिस्थितियां हैं विश्वविद्यालयों में बुरी तरीके से हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, आदिवासी लोगों को, महिलाओं को किस तरीके से उनको पीछे कर दिया जाता है, आप इस एक उदाहरण से समझ गए होंगे कि इनकी मानसिकता लाख छुआछूत मिट गया हो, खान पान की समानता हो गई हो, उठने बैठने की समानता हो गई हो, बात विचार करने की समानता हो गई हो, वोट देने की समानता तो है ही,
बिजनेस करने की समानता हो गई हो। और उसने एक बात और भी कहा था कि अब हम लोगों की टेक्निक है कि डिग्री कॉलेज में बच्चों को आने ही न दिया जाए, इंटर हाई स्कूल के बाद ही उनको टेक्निकल लाइन पकड़ा दिया जाए, ताकि वो शिक्षक बनने का सपना ही छोड़ दे, वीसी बनने का सपना ही छोड़ दे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन ही नहीं पावे। तो इस तरह की चीज है, वैज्ञानिक बन ही न पावे। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में टेक्निकल लाइन हाई स्कूल इंटर के बाद ही लोगों को पकड़ाने की कोशिश हो रही है, और यह कामयाब 70% से अधिक हो चुका है। और अगली बात जो ये प्रोफेसर साहब ने जो हमको बताया, जो अपनी मानसिकता प्रकट कर दी नजदीकी होने की वजह से, यह मानसिकता समस्त विश्वविद्यालयों में है। अगर आप जी हजूरी करते हैं तो कहीं सफल हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे विश्वविद्यालय का क्षेत्र हो। बस आप गधे बन करके उनकी चीज ढोते रहिए और उनकी जी हजूरी करते रहिए, चरण वंदना करते रहिए, विरोध मत कीजिए। अगर आपको वही जो धार्मिकता है कि अगर वो आपको 10 थप्पड़ मारते हैं तो आप एक कहिए कि बहुत अच्छा है आपने किया साहब, मेरे हित की बात है। अगर आपका गर्दन काट दें तो कहिए कि ठीक है, इससे मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मेरे गुरु ने मारा है। बस ये सारी चीजें हैं विश्वविद्यालयों में। अगर आप प्रतिरोध किए तो आप उसके शिकार हो जाएंगे और निकाल दिए जाएंगे। भाई लक्ष्मण यादव ने इस प्रोफेसर की डायरी, जो उन्हीं की डायरी है, प्रोफेसर की डायरी जो पुस्तक सामने आई है, पूरी किताब में और पिछड़े एससी, महिला, एसटी के साथ क्या गुजरती है दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में। थोड़ा जेएनयू को अलग कर दीजिए, लेकिन वहां भी शिकंजा कसा जा चुका है, क्योंकि वहां भी वही फॉरवर्डगिरी है। लेकिन फिलहाल भी कुछ गनीमत रही है, आइए उसको छोड़िए। लेकिन जहां 90% ऐसी हालत हो, उसको समान रूप से, सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कितने 20 साल तक, 14 साल तक लगातार वहां अस्थायी प्रोफेसर रहे, और उनको इसलिए हटा दिया गया कि इंटरव्यू में 96% नंबर लाने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वहां फॉरवर्ड के हाथ में जो मेन चाबी है, उसने कहा कि लक्ष्मण यादव का नहीं होना चाहिए अस्थायी रूप से, परमानेंट इनका प्रोफेसरशिप में नहीं होना चाहिए। और वहां 40-45% वाले को अस्थायी कर दिया गया, और लक्ष्मण यादव 96% पाकर के भी अस्थायी नहीं हो पाए और कॉलेज से निकाल दिए गए, इसलिए कि वो बेबाक बोलते हैं, वह एससी एसटी पिछड़े की लड़ाई लड़ते हैं, वह मंडल की लड़ाई लड़ते हैं, वह गलत हर कानून का विरोध करते हैं, धरना और प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट में कहीं भी शामिल होते हैं। एक चर्चित शख्सियत है। और आजमगढ़, जहां के वो रहने वाले हैं, आजमगढ़ एक ऐसी भूमि है जहां से शीर्ष स्तर के प्रोटेस्ट करने वाले और खरे बोलने वाले, एससी एसटी, बैकवर्ड और मानवता की बात करने वाले पैदा हुए हैं। वहां की मिट्टी में जी हजूरी नहीं है। यह एक गर्व का विषय है हमारे पूर्वांचल में, जहां राहुल सांकृत्यायन जैसे पैदा होते हैं, जहां कैफे आजमी साहब पैदा होते हैं, जहां और भी बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा होती है, वहीं लक्ष्मण यादव पैदा, इसलिए गर्व है। ठीक है, समस्या तो होती है, आर्थिक अवस्था भी जरूरी है, व्यवस्था भी जरूरी है लोगों के लिए, लेकिन यह स्थितियां ठीक नहीं है देश की, कि आज भी ये 15% लोग 100 में 50% आरक्षण लिए हुए,
बावजूद इसके इनको संतोष नहीं। हर जगह एक कब्जे में सारी चीज रखना चाह रहे हैं। ये देश की हालात है, हमें आपको समझने की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं कि छुआछूत मिट गया, तमाम सारी बात हो गई, आप उच्च स्तर के यूनिवर्सिटियों में जाकर के देखिए, उच्च स्तर पर देखिए, वहां आप कहीं नहीं दिखाई देंगे। और जिसका परिणाम है कि आज तक यूनिवर्सिटियों में वीसी जो बनाए जाते हैं उसमें आरक्षित वर्ग से कितने, कोई भी भाग ले लीजिए, लाखों लाख पद खाली हैं तमाम सारे विभागों में, उसको नहीं भरे जा रहे हैं। और भरे भी जा रहे हैं तो यह कह करके कि इसके योग्य कैंडिडेट आरक्षित वर्ग के नहीं मिले, उनको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। पहले हमारे पिताजी कहते थे कि स्कूलों में जब बच्चे जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था, इतना मारा जाता था कि वो भाग जाते थे, इतना अपमानित किया जाता था कि स्कूल कॉलेज छोड़ देते थे, जाति के नाम पर, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके। लेकिन जो ही इसमें सहूलियत आई, त्यों ही कि बाकी जगह भी बदला जाए, समस्याएं, राजनीति बदल गई। और आज की राजनीति में क्या हो रहा है ये आप समझ रहे हैं। बाकी मैं भाई लक्ष्मण यादव को यह कहूँगा कि अपनी लड़ाई जारी रखें। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रितु को प्रोफेसरशिप से हटा दिया गया, आज वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसके साथ तमाम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं और उसके लिए हमारी शुभकामना है कि वो अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष अवश्य भी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लक्ष्मण यादव उस गुलामी से बल्कि मुक्त होकर के, मुझे लगता है कि इस बौद्धिक जगत में और खरे बोलने वालों में इस समय के एक आजाद पंछी हुए हैं और उनसे बड़ी उम्मीद है कि इस देश को बहुत कुछ मिलेगा, इस वर्ग को बहुत कुछ मिलेगा और वो अपनी लड़ाई अपने शीर्ष स्थान पाने में कामयाब होंगे। इसी शुभ कामना के साथ भाई लक्ष्मण यादव को पुनः पुनः मेरा प्रणाम भी, और उनके अच्छे भविष्य की शीर्ष पर पहुंचने की, जैसे कि राहुल सांकृत्यायन, कैफे आजमी, अन्य लोग पहुंचे हैं, अन्य साहित्यकार वहां पहुंचे हैं, वो भी ऊपर उठेंगे और ललई यादव की तरह, जिनको दूसरा पेरियार कहा जाता है, उस तरह ये चमक जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और लक्ष्मण भाई को यह किताब पब्लिक में लाने के लिए, अपना अनुभव यूनिवर्सिटियों का लाने के लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोग को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि आप समझ जाएं कि उच्च स्तर पर आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। यह पुस्तक आपको बेहद मददगार साबित होगी और बड़ी रोचक किताब लगती है। हालांकि ये उपन्यास नहीं है, डायरी है, लेकिन रोचक शब्दों में लिखी गई है। आप इसे अवश्य पढ़ें। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।